उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे माँ। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, माँ मुझे दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। मां मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। मां ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे ही आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। मां ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, मां ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया मां। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। मां मुझे सच का दूध पीना है, मां मुझे हकीकत का दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध लाकर दूं। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से लाकर दूं। मां मुझे तो दूध पीना है। मां के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी? और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली। उपमन्यु साधना, साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र विनय करी, बहुत सावधानी से कथा सुनना। 6ठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिवजी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा,
क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है मेरी मां के पास, तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे दे। एक आदमी को मैं भेज दो। मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ देते हैं। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा भोले अपने दर से, अब तो न टारो, गिरी जा